तो आज हुरम cuisine में मैं बना रही हूँ चिकन अचार गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और स्पाइसी सी ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स cuisine में। तो इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि अचारी मसाला मैं घर में ही तैयार करूँगी। आप ये मसाला बनाएँ और इसे स्टोर करके रख लें। जब भी कोई डिश आप ऐसी बनाना चाहें जिसका फ्लेवर अचारी हो, तो ये मसाला यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हुरम्स cuisine को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मेथी दाना, जो कि है 1 टीस्पून। मेथी दाना टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए क्वांटिटी कम ही रखेंगे। साबुत धनिया डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून ही इसमें सौंफ शामिल करेंगे। आप कवर लगा देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो इन मसालों को इमाम दस्ते में भी दरदरा सा कूट सकते हैं। तो ये देखें, इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है मैंने। अब इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कलौंजी शामिल करेंगे। राई दाना ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून के बराबर। अच्छा, कलौंजी और राई दाने को मैंने मसालों के साथ शामिल करके दरदरा सा पाउडर नहीं बनाया है, क्योंकि कलौंजी और राई दाना अचारी वाले खानों में साबुत ही अच्छे लगते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून डालेंगे। हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 2 टीस्पून ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून, बेहतरीन से कलर के लिए। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टेबलस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी भी शामिल करेंगे और लास्ट में डालेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी कोई सब्ज़ी बनाएं, आलू फ्राई करें या भरी हुई मिर्चें बनाएं, यही अचारी मसाला आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन सा अचारी टेस्ट आ जाएगा। अब इस मसाले में से 3 टेबलस्पून के करीब मसाला मैं अलग कर रही हूँ। एक बोल में 3 टेबलस्पून मसाला हम निकाल लेंगे। अब इस मसाले में शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून लेमन जूस। नींबू का रस शामिल करेंगे, इतना कि ये मसाला गीला हो जाए। इसे वाटरी नहीं करना है, जस्ट गीला करना है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखें, ये मसाला बहुत अच्छे से नींबू के जूस में सोख हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास ज़बरदस्ती हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च खाना किसे पसंद है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हरी मिर्च का टेस्ट बहुत पसंद है। हरी मिर्च को एक साइड से कट लगा लेंगे और जो सीड्स हैं वो हम रिमूव कर देंगे। अब हमने इसमें मसाला भरना है। मिर्चों में साइड से कट लगाने का मकसद ये है कि जो हमारा मज़ेदार चटपटा सा अचारी मसाला है वो बाहर ना निकले। अब ये अचारी मसाला इन मिर्चों में भर लेंगे। तो चम्मच की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा ये मसाला फिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना कि ये बाहर निकलने लगे। और इसी तरह से मैंने सारी मिर्चों को फिल कर लिया है और बहुत टेस्टी लगती हैं ये मिर्चें जब हम इनको पूरी पराठा और नान के साथ खाते हैं। तो मिर्चें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अचारी चिकन बनाने की तरफ। तो अचार गोश्त बनाने के लिए एक कढ़ाई में ले लिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। 3 मीडियम साइज़ की प्याज है ये, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में काटा हुआ है, ये शामिल कर देंगे। बारीक सा मैंने इन्हें स्लाइस किया है ताकि चिकन में ये गल जाएँ। प्याज को यहाँ इतना फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। जैसे ही प्याज में अच्छा सा कलर आ जाए, डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब दोबारा से इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए तो इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड कर लिया था। मैंने टमाटरों को पीसते हुए पानी शामिल नहीं किया था। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर टमाटरों को पीस लें। इसी के साथ इसमें 250 ग्राम 1 पाव दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे अचारी मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था। अब टमाटर और दही के साथ इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे।
बिलीव मी, अचारी मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मेरे किचन में। बहुत अच्छे से इस मसाले को मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो कि है 1 किलो। मीडियम साइज़ की बोटी मैंने इसकी रखी है और अच्छे से धोने के बाद इस चिकन को मैंने मसाले में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है। जितना चिकन को फ्राई करेंगे ना, उतना ही टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई होने में। मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। और अब आप देखें 10 मिनट के बाद चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला बहुत अच्छे से बोटियों पर कोट हो चुका है। जो प्याज हमने डाली थी वो इसमें नज़र भी नहीं आ रही है, वो इसलिए कि मैंने प्याज की बहुत ही बारीक कटिंग की थी। अब चिकन को गलाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। पानी डालने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देना है और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी में जैसे ही बॉईल आ जाए, जो मिर्चें हमने अचारी मसाला भर के रखी हैं, ये भी ऐड कर देंगे। अब कवर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन कम्प्लीटली गल जाए। तो माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट के बाद देखिए हमारी चिकन अचार गोश्त की ये कंडीशन है। अब यहाँ पे फ्लेम को हाई पे करेंगे और चिकन को भून लेंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और जूलियन स्लाइस में कटी हुई अदरक। बस ये हमारा चिकन अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है जब आप इस रेसिपी से अचार गोश्त बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा इसे खा के। आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है तो ये देगी अचार गोश्त की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे नान, चपाती और पराठे के साथ सर्व करें, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही डिलीशियस सी और माउथ वाटरिंग रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप शीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।